डार्क गेम मूवी की शुरुआत एक डेडली गेम से होती है, जहां के होस्ट ने एक लड़की को चेयर से बांधा हुआ था क्योंकि वो गेम हार चुकी थी, इसलिए अब उसे मरना होगा। इस गेम को वो आदमी डार्क वेब पर दिखा रहा था और ऑडियंस इस खतरनाक गेम को देखकर एंजॉय कर रही थी। होस्ट के सामने टेबल पर 3 तरह के हथियार थे। होस्ट व्यूअर से कहता है कि जो मुझे जितने ज्यादा पैसे सेंड करेगा, मैं उसकी मर्जी के मुताबिक वेपन यूज करके लाइव इस लड़की को मारूंगा। अब एक लड़की उसे 5 लाख सेंड करती है और लड़की को चैनसो से मारने को कहती है, जिसके बाद ये चैनसो उठाकर उस लड़की को सबके सामने मार देता है। लेकिन तभी इसी वक्त पुलिस यहाँ आ जाती है, पर उन्हें यहाँ 2 लोगों के अलावा कोई नहीं मिलता। इधर उधर छानबीन करने पर कंटेनर में से एक बच्चा मिलता है और बाकी सब लोग पुलिस के आने से पहले ही भाग गए थे। खैर, सीन कट होकर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पुलिस वाला बैन थका हुआ भी घर आया ही था कि उसे खबर मिलती है कि उस आदमी ने दोबारा से वो गेम शुरू कर दी है। खबर सुनते ही वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां सारे ऑफिसर्स डार्क वेब पर वो गेम देख रहे थे, जिसे अभी तक ट्रैक नहीं कर पाए थे। गेम में उसने 2 लोगों को पकड़कर जबरदस्ती उनसे रॉक पेपर सीजर खिलवाता है। दोनों जब गेम खेलते हैं तो लड़की हार जाती है, जिसकी वजह से अब उसे मार दिया जाना था। ये वही सीन था जो मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था कि कैसे इस लड़की को चैनसो से मार देंगे। ये सब देखकर बैन तुरंत अपनी साइबर सिक्योरिटी के पास जाता है और उस प्रेजेंटर को ट्रैक करने को कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि प्रेजेंटर कोई ऐसा सिस्टम यूज कर रहा है जिससे उसे पुलिस भी ट्रैक नहीं कर सकती। सीन कट होकर हमें एक कातिया नाम की लेडी को दिखाया जाता है, जिसका जॉब पर पहला दिन था। वो अपने कस्टमर से बहुत अच्छे से डील करती है और तभी उसकी कोवर्कर सोफिया उसके पास आती है और सीन कट होकर हमें शो के प्रेजेंटर को दिखाया गया, जो फुल टाइम कातिया के ऊपर ही नजर रख रहा था। कातिया के साथ वो 3 और लोगों पर भी नजर रखा हुआ था। शायद वो इन तीनों को ही अपना शिकार बनाने वाला था। यहाँ पर हम बैन को देखते हैं, जो अभी भी उस प्रेजेंटर के पुराने शो को देख रहा है। तो उसे पता चलता है कि इन लोगों को भी उठाया गया था, यानी प्रेजेंटर यहाँ जितने लोगों को भी मार रहा था, उन्हें वो इलीगली उठाकर लाता था। यहाँ जॉब खत्म होने के बाद कातिया घर जाने के लिए निकल ही रही थी कि सोफिया उसे रोकती है, क्योंकि आज उसका पहला जॉब का दिन था और सोफिया चाहती थी कि उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए। कातिया बताती है कि मैं रुक नहीं सकती क्योंकि घर पर मेरा बेटा और मेरी मॉम इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन सोफिया के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने वो एक जूस पीने के लिए रुक जाती है। अब जैसे ही कातिया जाने लगती है तो हम प्रेजेंटर को देखते हैं, जो अपने लोगों को अलर्ट रहने का कह देता है। कातिया के एक सुनसान जगह पहुंचते ही वो सारे मिलकर कातिया के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद कातिया को भी अब उस स्टेशन पर पहुंचा दिया गया था जहां पर प्रेजेंटर वो शो किया करता था। उसे जब होश आता है तो वो घबरा जाती है। तभी एक आदमी चादर से मुंह निकाल कर उसे धीरे बोलने को कहता है और बताता है कि अगर कोई भी यहाँ पर शोर करता है तो वो उसे टीजर गन से शॉक देते हैं। कातिया उससे पूछती है कि ये लोग कौन हैं, तो वो बताता है कि मुझे भी अभी यहाँ लाया गया है और जब मैं बोलने लगा तो मुझे टीजर गन से शॉक दिया। इधर प्रेजेंटर ने इन लोगों को उठाने की वीडियो भी अपने अकाउंट पर पब्लिश कर दी थी। ये देखकर बैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी टीम से कहता है कि इन सारे लोगों की इंफॉर्मेशन निकालो। बैन को इस केस में कोई भी रास्ता नहीं मिलता जिससे वो जाकर उस प्रेजेंटर को पकड़ पाए। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक ऐसे कैदी के पास जाता है जिसे उसने ही अरेस्ट किया था, क्योंकि इस लड़के ने डार्क वेब के ही एक बंदे को पकड़कर उसका मर्डर किया था। डार्क वेब के लोगों को कैसे पकड़ना था ये उसे अच्छे से आता था। बैन उसे शो में शामिल हुए लोगों की पिक्चर दिखाता है और शो के बारे में बताता है, लेकिन वो लड़का बताता है कि ये आदमी डार्क वेब का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है, इसे पकड़ना नामुमकिन है क्योंकि वो जानता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, तो वो हमेशा अपने बैकअप्स जरूर रखता होगा। बैन जब वापस अपने ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि प्रेजेंटर ने 2 और लोगों को उठा लिया है। वो अपने गेम को बढ़ाने के लिए मासूम लोगों की जान ले रहा था। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि प्रेजेंटर ने अपना दूसरा शो भी शुरू कर दिया था। इस बार उसके शो में बहुत सारे कंटेस्टेंट थे। उसने कातिया को भी यहाँ पर बुलाया था और सभी कंटेस्टेंट के सामने एक गन रखी थी। वो व्यूअर्स को बताता है कि आज की गेम बहुत मजेदार होने वाली है। इस गन में सिर्फ एक ही
ही गोली है और ये 6 कंटेस्टेंट हैं। जिसकी किस्मत बुरी होगी वो मारा जाएगा। गेम स्टार्ट होते ही कंटेस्टेंट को बताया जाता है कि उन्हें गन सर पर रखकर उसका ट्रिगर दबाना है। कातिया जब गोली चलाती है तो उसकी बंदूक में गोली नहीं थी, लेकिन जैसे ही दूसरे कंटेस्टेंट ने ट्रिगर दबाया तो गोली चलकर वो वहीं मारा जाता है। तीसरे कंटेस्टेंट की गोली की जगह से एक फ्लैग बाहर निकला था और वो उन्हें बताता है कि ये भी गेम हार चुका है और इस तरह वो अपने ऑडियंस के मुताबिक उसे मारने वाले थे। ऑडियंस में से दोबारा एक लड़की $500 देती है और उस आदमी को ब्लीच देकर मारने का कहती है और फिर आदमी को ब्लीच पिला दिया जाता है जिससे उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स फट जाते हैं और वो मारा जाता है। अगले दिन के न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है कि किस तरह से वो गेम शो लोगों को मारता जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। अब क्योंकि पुलिस से ये केस सॉल्व नहीं हो रहा था तो FBI को ये केस सौंप दिया जाता है और ये चीज प्रेजेंटर को भी पता चल गई थी। दूसरी तरफ कातिया के साथ मौजूद एक और कैदी साशा, ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि अगर ये रहे तो इनका मरना तय है। वो फैसला करते हैं कि अब जब ये लोग उन्हें यहाँ पर लेने आएंगे तो वो उन्हें मारकर उनकी गन छीन लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। इन दोनों की ये प्लानिंग प्रेजेंटर ने सुन ली थी और वो कातिया को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि यहाँ पर बात करना मना है और तुमने बात करके रूल तोड़ा है, जिसकी सजा मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी साथ वाली को दूंगा ताकि तुम्हारा गिल्ड कभी तुम्हें और गलती ना करने दे। अब स्क्रीन पर दोबारा ये लोग लाइव आ जाते हैं और जिस लड़की को प्रेजेंटर ने सजा देनी थी उसे लाइव सबके सामने पांव पर कोड़े मारे जाते हैं। यहाँ अभी तक FBI वाले भी इन लोगों की लोकेशन का पता नहीं लगा पाए थे। अब बैन दोबारा उस कैदी के पास जिससे उसने पहले भी मदद मांगी थी उससे पूछता है कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। कैदी बताता है कि वो कुछ नहीं चाहता, उसे सिर्फ मजा आ रहा है और उसे लगता है कि ऐसे करने पर वो मशहूर हो जाएगा। वो मशहूर होकर सभी लोगों को अपने जैसा बनाना चाहता है। इधर FBI वालों के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहां पर वो लोग शर्मिंदगी का इजहार करते हुए बताते हैं कि अभी तक वो उस आदमी की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाए हैं, लेकिन जल्द ही वो उस आदमी को पकड़ लेंगे। वहीं प्रेजेंटर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही गौर से सुन रहा था। इधर हम बैन को देखते हैं जो अपने घर आया था। वहां पर उसके लिए एक सरप्राइज था। उसकी वाइफ को पता चला था कि उनके घर पर एक बेटी पैदा होने वाली है। ये सुनकर बैन को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो इस केस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था जिससे उसकी वाइफ को लगने लगा कि शायद बैन उसकी फैमिली और उसकी बेटी से खुश नहीं है। यहाँ दोबारा हम प्रेजेंटर का शो देखते हैं जहाँ पर वो 4 लोगों की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि अगले दिन वो इन 4 लोगों को उठाने वाला है। यानी वो सीधा सीधा पुलिस को धमकी दे रहा था और उसे पकड़ने का एक मौका भी दे रहा था। पुलिस वाले उन सभी लोगों की लोकेशन ट्रैक करने लगते हैं जिन्हें वो आदमी उठवाने वाला था। इतने में ही बैन जब ऑफिस आता है तो उसे मीडिया वाले घेर लेते हैं। अब प्रेजेंटर जैसे ही बैन की फुटेज देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि एक नॉर्मल सा पुलिस वाला इतना ज्यादा इस केस में इन्वॉल्व क्यों है। वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है और उसे पता चलता है कि बैन की मॉम और बहन का किसी ने बेदर्दी से मर्डर कर दिया था। बैन उन्हें बचा नहीं पाया था और इस चीज का बैन को बहुत रिग्रेट था, जिसे खत्म करने के लिए वो मासूम लोगों की जान बचाने की मिशन पर था। यहाँ पर फाइनली अब प्रेजेंटर उन लोगों को भी उठवा चुका था जिनके लिए उसने पिछले दिन धमकी दी थी। इसमें एक छोटी बच्ची भी थी जो कि इस शो को देखती थी। उसे लग रहा था कि ये शो वाले उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन प्रेजेंटर यहाँ उसे बताता है कि अगर वो इस गेम में आ गई है तो अब इस शो की फैन नहीं बल्कि शो की विक्टिम बन गई है और जैसा यहाँ पर मौजूद सब लोगों के साथ होगा वैसा ही उसके साथ भी किया जाएगा। वो अपने व्यूवर्स को बताता है कि आज वो लोग डॉज गेम खेलेंगे जिसमें इन गेमर्स को एक दूसरे को बॉल मारनी थी। इस बॉल से बाकी लोगों को बचना था और अगर किसी एक को ये बॉल लग जाती तो वो मारा जाता। अब यहाँ पर गेम स्टार्ट होती है और काफी लोग यहाँ पर हार जाते हैं। जैसे उस छोटी बच्ची और एक बूढ़े आदमी की बारी आती है तो बूढ़ा आदमी बॉल को नीचे फेंक देता है और प्रेजेंटर से कहता है कि मैं उस लड़की को नहीं मार सकता। यहाँ पर इस बूढ़े आदमी को अपने पास एक वायर का टुकड़ा मिला था जिसे उसने अपने पाँव के जूते में छुपा लिया था। अब काफी दिन गुजर जाते हैं और कोई भी शो प्रेजेंटर नहीं करता। काफी दिन बाद जैसे उसका शो ऑन एयर होता है तो बैन के साथ साथ सभी पुलिस ऑफिसर और FBI एजेंट उस शो को देखने लगते हैं। अब क्योंकि प्रेजेंटर को बैन के बारे में पता था तो वो बार बार शो में बैन
का नाम ले रहा था। वो जानता था कि पुलिस वाले इस शो को देख रहे हैं। अपने व्यूअर्स के साथ वो पुलिस वालों को भी बताता है कि पिछले दिन उस बूढ़े आदमी ने रूल तोड़ा था, जिसकी वजह से अब दोनों की जान जाएगी। लेकिन बैन यहाँ पर किसी एक की जान बचा सकता है, वो अगर किसी को चूज करे कि किसे मारा जाए। बैन को सब मना कर रहे थे कि वो चूज ना करे, लेकिन तब प्रेजेंटर कहता है कि अगर बैन को चूज नहीं करेगा तो ये दोनों मारे जाएंगे। बैन 2 का बटन दबा देता है। सेकंड नंबर पर लड़की थी और उसके बटन दबाते उसे शूट करके मार दिया जाता है। इतनी देर में पुलिस वाले भी उसकी लोकेशन पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि ये शो उस जगह पर नहीं हो रहा था। तब हंसते हुए प्रेजेंटर बताता है कि तुम्हारे साथ गेम खेली गई है, तुम्हें वो गलत लोकेशन मैंने ही बताई है। ये कहते ही शो खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहा था, इसलिए जो वायर्स उसने अपने पाँव में छुपाई थी वो उसके जरिए अपनी नसें काट लेता है। दूसरी तरफ अब बैन भी शौक में था, क्योंकि वह अब लड़की की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। वो इस गिल्ड से बाहर निकलना चाहता था। वो जब ऑफिस के लिए निकलता है तो उसे अपने गेट पर एक पार्सल रिसीव होता है। वो जानता था कि पार्सल जरूर प्रेजेंटर ने भेजा होगा, क्योंकि वो बार बार जबरदस्ती बैन को इस सब में घसीटना चाह रहा था। हम देखते हैं कि प्रेजेंटर खुद कातिये के पास आता है और उसे बताता है कि आज तुम्हारी मौत का दिन है, अगर तुम चाहो तो अपने छोटे लायन से बात कर सकती हो। वो ये जानकर हैरान होती है, क्योंकि छोटा लायन वो अपने बेटे को कहती थी। उसे याद आता है कि आखिरी बार उसने ये बात अपनी कोवर्कर को बताई थी। खैर अब प्रेजेंटर उसे ऑन एयर ले जाकर उससे पूछता है कि तुम किसे याद कर रही हो। कातिया बताती है कि वो अपने बेटे और अपनी कोवर्कर को याद कर रही है। बैन को उसकी हिस्ट्री याद आती है। बैन ने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। वो तो सिर्फ एक दिन जॉब पर गई थी। अगर उसने अपने कॉलीग का नाम लिया है, इसका मतलब जरूर उसकी कॉलीग भी इन सब में इन्वॉल्व है। फिर वो उसके कॉलीग सोफिया से मिलने जाता है, जहाँ पर पहले तो सोफिया उससे कोई बात नहीं करती, लेकिन फिर वो कुछ नोट लिखकर बैन को बताती है कि उसके बेटे को भी इन लोगों ने उठा लिया था। कैमरे से वो इन्हें देख सकता है। उसने जो सब कातिये के साथ किया वो करना उसकी मजबूरी थी। बैन उससे पूछता है कि तुम जब अपने बेटे को रिहा करवाने गई तो तुम्हारा बेटा कहाँ था। सोफिया उसे वो जगह बता देती है। बैन समझ गया था कि जरूर प्रेजेंटर वहीं शो करता होगा। वो बिना किसी को बताए उस जगह पहुंचता है। बैन ने जाने से पहले बैकअप पुलिस भी बुला ली थी। इतने में हमें शो के अंदर दिखाया जाता है कि जब सारे कंटेस्टेंट एक गेम खेल रहे थे तो उन्हें गन्स दी गई थी। इस बार सभी कंटेस्टेंट ये फैसला करके आए थे कि वो अपने बजाय यहाँ के लोगों को मारकर अपने आप को आजाद कर लेंगे। इसमें वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाब में प्रेजेंटर के सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पर फायर करते हैं और 2 गेमर्स मारे जाते हैं, लेकिन बाकी तीनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें कातिया और उसकी साथी सासा जब बाहर की तरफ बढ़ रहे थे तो उसे गार्ड पकड़ लेता है। कातिया उसे बचाने के लिए रुकती है, लेकिन सासा कहती है कि तुम यहाँ से निकलो और पुलिस को इस लोकेशन के बारे में बताओ। इतने में बैन उससे टकरा जाता है और कातिया को तसल्ली देता है कि अभी बैकअप पुलिस भी यहाँ पर आ रही है और सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। बैन अब कातिया को छुपा कर आगे की तरफ बढ़ता है। प्रेजेंटर इस टाइम एक रूम के अंदर बैठा हुआ था। उसे देखकर प्रेजेंटर कहता है कि अगर हिम्मत है तो चलाओ गोली। बैन उसे शूट कर देता है और उसके पास जाने पर बैन को पता चलता है कि यहाँ पर प्रेजेंटर नहीं था और उसने एक मासूम लड़की को मार दिया था। ये सब लाइव शो में चल रहा था और शो के व्यूअर्स ये देखकर हंसने लग जाते हैं। इधर पुलिस यहाँ आ चुकी थी और उन्होंने कातिये को तो रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन यहाँ पर कोई और उन्हें नहीं मिला। बाहर प्रेजेंटर की वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। प्रेजेंटर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी चलाकर उसकी वाइफ उसे यहाँ से दूर ले जाती है और हमें पता चलता है कि प्रेजेंटर की वाइफ और कोई नहीं बल्कि सोफिया ही थी और सोफिया ने ही बैन को फंसाने की पूरी प्लानिंग की थी। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम दोबारा प्रेजेंटर को देखते हैं। वो सबको बताता है कि वो इस शो का सीजन 2 लेकर आने वाला है, जो सुनकर उसके व्यूअर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।